तीसरे दौर में जनता वोट देने के लिए कितना निकलेगी, क्योंकि पहले दो दौर के मतदान में वोट प्रतिशत कम पड़ा है, जनता में उदासीनता देखी गई है। 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव पहले दो चरणों में हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वोटिंग कम होने की वजह से सुर्खियों में रहा है। तो चुनाव आयोग ने लोगों को, मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कई कदमों की घोषणा की है ताकि इस कड़ी गर्मी से, धूप से, लू से आम वोटर को बचाया जा सके। हम बता दें 2014 में इन 93 सीटों पर 65.1% मतदान हुआ था और 2019 में 66.9% मतदान हुआ था, यानी 14 के मुकाबले 19 में मतदान फीसद करीब 1.5 से 1.25% बढ़ गया था। अब देखना है कि इस बार कितने फीसदी वोट कल तीसरे चरण के मतदान में पड़ते हैं। आपको बता दें कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, प्रत्याशियों को भी दिक्कत हो रही है, कैंपेनिंग करने में जनता को भी दिक्कत हो रही है, सभाओं तक आने में। ऐसे में तेज़ धूप में, लू में, गर्मी में कैसे जनता पहुंचेगी मतदान केंद्रों पर, ये बड़ी चुनौती पार्टियों के लिए भी होने वाली है और चुनाव आयोग के लिए भी होने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मतदान केंद्रों पर गर्मी का असर कम से कम हो, उसके इंतजाम करने की तमाम निर्देश स्थानीय जो चुनाव आयुक्त हैं उनको दिए गए हैं। तो उदासीनता छोड़िएगा, मतदान करने गर्मी से बचते हुए ज़रूर निकलिएगा, हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं। पहले दो दौर का मतदान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, वहां पर इस बार 66.1% मतदान देखने को हुआ, जबकि 2019 में 70% मतदान हुआ था, यानी करीब 4% मतदान पहले चरण में कम पड़ा। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को जिन 89 सीटों पर वोट डाले गए, वहां भी इस बार मतदान घटा है। 2019 में 70.1% के मुकाबले इन सीटों पर 66.7% वोट डाले गए। तो अभी आप देख रहे थे मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी को, जो तीसरे चरण का अलग अलग नजरिए से लेखा जोखा बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले दो दौर में वहां 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और कल वहां 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से गुना से माधवराव सिंधिया और विदिशा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीटें सबसे बड़ी वीआईपी सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कल के मतदान की तैयारियों पर देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का ये तीसरा चरण है लोकसभा चुनाव का, जो बहुत मामलों में बहुत रोचक है, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक राजा और एक महाराजा इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जो विदिशा में 20 साल के बाद उतरे हैं, और दिग्विजय सिंह, जो राजगढ़ में लगभग 33 सालों बाद उतरे हैं। ग्वालियर के महाराज भी हैं, जो गुना से खड़े हैं, पिछली दफ़ा चुनाव में हार गए थे, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और इस दफ़े बीजेपी से खड़े हैं, और जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे वो चुनाव मैदान में नहीं है। खास करके जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, अगर मुरैना की बात करें तो वहाँ कांग्रेस को लीड मिली थी, यानी कांग्रेस के पास 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास 3। ग्वालियर में 4-4 का आंकड़ा है और लगभग बाकी जगहों पर बीजेपी को ही लीड है। सागर में तो जो इकलौती कांग्रेस की विधायक थीं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर ये चरण बहुत दिलचस्प होने वाला है। कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस तगड़ी चुनौती देने के, क्योंकि पिछली दफ़ा जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में, उसमें स्कोर 28-1 था। तो कांग्रेस की भरसक कोशिश है कि वो इस लीड को पाटे, और बीजेपी की कोशिश बार बार वो कहते रहे कि 29 कमल खिलाना चाहते हैं, यानी 29 में से 29 सीटें वो जीतना चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये चरण भी काफ़ी दिलचस्प है। पिछले 2 चरणों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। कई सारी वजहें बताई गई, गर्मी जो अभी भी रहेगी, लेकिन शादी ब्याह का सीज़न जो अब नहीं है, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उनको उम्मीद है कि बड़ी तादाद में मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। लेकिन जो गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं सबके मन में आशंका है कि ऐसा ना हो कि मतदान का प्रतिशत एक बार फिर
पिछले 2 चरणों की तरह ही रहे। हालांकि चुनाव आयोग की कोशिश है, भरसक कोशिश है कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो इस पूरे चरण में चाहे विदिशा हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे गुना हो और बाकी ग्वालियर चंबल की सीटें भी, बुंदेलखंड की 1 सीट है, तो कुल मिलाकर ये चरण बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, राजनीतिक दलों के लिहाज से भी और मतदाताओं के लिहाज से भी। बात यूपी की करेंगे। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सभी 7 दौर में मतदान होगा। तीसरे दौर में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें मैनपुरी से डिंपल यादव की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उधर आगरा में भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर फिर से चुनाव जीतने का दारोमदार है। समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद कदम उनके सामने मुख्य चुनौती हैं। आगरा में मतदान की तैयारियों पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर यहां पर की गई हैं और करीब 20,000 जो पोलिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, उन सभी पोलिंग स्टेशंस पर जो मतदान कर्मी हैं उनको वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी में दोनों को मिलाकर करीब 38 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं। पिछली बार जब यहाँ मतदान हुआ था 2019 में, तो आगरा में जो वोटिंग परसेंटेज था, यानी मतदाताओं की भागीदारी का जो प्रतिशत था, वो सिर्फ 59% था। पिछले कुछ महीनों में कोशिश की गई है चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको उत्साहित किया जाए कि वो मतदान में भाग लें। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस कोशिश का कितने कारगर नतीजा जो है वो कल सामने आता है। हीट वेव की किसी भी संभावना से निपटने के लिए विशेष तौर पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। चाहे वो ठंडा पीने का पानी हो, छायादार इलाका हो, टेंट की व्यवस्था हो, जहाँ कुछ भी ज़रूरी है वो तैयारियाँ की गई हैं। सैकड़ों पिंक बूथ्स लगाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ महिला जो अधिकारी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए जो विशेष सुविधाएं हैं, चाहे वो व्हील चेयर की सुविधा हो या फिर रैंप की सुविधा हो, वो सभी हर पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर तैनात किया गया। और महत्वपूर्ण ये है कि करीब 1500 से 2000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी स्टैंड बाय और अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अगर कल हीट वेव की संभावना बनती है, तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और कहीं भी अगर आपात ज़रूरत होती है, तो जो पैरामेडिक्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ तैनात किया जा सके। करीब 320 पोलिंग स्टेशंस हैं आगरा और फतेहपुर सीकरी में, जिनको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है और इन दोनों संसदीय क्षेत्र में कुल 20,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उधर बिहार में तीसरे दौर के मतदान में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बिहार में सीमांचल की सीट मधेपुरा में जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव का मुकाबला आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप से होगा। मधेपुरा में कैसी चुनावी तैयारियां हैं, उस पर देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये रिपोर्ट। कल तीसरे चरण का चुनाव होगा और जैसे बाकी जगहों पे है, बिहार में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा, जिसमें सुपौल, मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया में होगा। हम अभी मौजूद हैं मधेपुरा में। आपको दिखाएं, ये जिला नियंत्रण कक्ष मधेपुरा का। यहाँ की तैयारी क्या है? हालांकि कल जो है वो आपको हम जो बूथ हैं वहाँ से दिखाएंगे कि लोग कैसे मतदान कर रहे हैं, लेकिन आज रात की तैयारी क्योंकि कल यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तीसरे चरण का चुनाव होगा और पूरा का पूरा जो जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है तैयारी में। ये एक कंट्रोल रूम है, ये जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम है, जिसे आप मेन कंट्रोल रूम बोल सकते हैं। और ये सारी जो शिकायतें हैं वो यहीं पे आएंगी और ये जो महिलाएं जो बैठी हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, इनकी ट्रेनिंग काफ़ी दिनों से इस पर चल रही है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है। अभी रात के बहुत लेट हो रहा है, उसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा और कल यहीं से पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे ज़िले की और पूरे मधेपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जब शिकायतें मुझे मिलेंगी तो मैं किसी के ट्रांसफ़र करूंगा। उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की गई वो भी इंटर किया जाएगा और उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ वो भी इंश्योर किया जाएगा और उसको इन राइटिंग किया जाएगा।
और कम्युनिकेशन प्लान हम लोगों ने रख रखा है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये मेन कंट्रोल रूम है। इसके अलावा भी 2 अलग टियर है कंट्रोल रूम का, और जो सारी शिकायतें आएंगी उसका निवारण, उस पर जो एक्शन लेना है उसका निर्णय यहीं से किया जाएगा। सो कल का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, न केवल हमारे लिए, न केवल हमारे दर्शकों के लिए, बल्कि इन लोगों के लिए भी। काफ़ी मेहनत की है इन लोगों ने, काफ़ी ट्रेनिंग ली है इस चीज़ के लिए, और कल जो है इसे आप फुल्ली फंक्शनल देखेंगे मधेपुरा से।